एग्जाम स्टेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले 2018 के मॉडल प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। पहला नंबर, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेदभाव, विशिष्ट विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका सही आंसर बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत भेदभाव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, समूह एवं खेल में सहभागिता। तो इसका सही आंसर बताइए। बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, तो सही आंसर होगा अभिवृद्धि में स्थिरता। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अभिप्रेरणा, आयोजन, उद्भावन, प्रबोधन। तो सही आंसर बताइए इसका। तो सही आंसर होगा उद्भावन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। तो सही आंसर बताइए। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, सही आंसर इसके बताइए। सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। तो सही आंसर होगा इसका शारीरिक विकास। सीखना एक तरह के व्यवहार का विस्तार है, संशोधन है, बचाव है, प्रसार है। तो सही आंसर बताइए इसका। तो सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्किनर वाक्य का प्रयोग किया जाता है प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। तो सही आंसर बताइए इसका। स्किनर वाक्य का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर बताइए इसका। तो सही आंसर होगा प्रसूत अनुबंधन के लिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है 8 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, 7 उप परीक्षण। तो सही आंसर बताइए इसका। तो बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी में 5 उप परीक्षण हैं, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। मॉन्टेसरी, कुक, फ्रॉबेल, डाल्टन। तो सही आंसर बताइए इसका। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। मॉन्टेसरी ने किया था, कुक ने किया था, फ्रॉबेल ने किया था, डाल्टन ने किया था।
तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन फ्रॉबेल ने किया था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता है रोजर्स, विलियम थॉर्न, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बताइए इसका। तो सही आंसर होगा रोजर्स। संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता रोजर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है उसे नज़रअंदाज करना, उसे माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो सही आंसर बताइए इसका। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया संबंधित है गणितीय कौशल संबंधी समस्या में, लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो सही आंसर बताए डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया संबंधित होता है पढ़ने संबंधी समस्या से। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो सही आंसर इसका बताइए। अस्थिबाधित विद्यार्थी, श्रवण बाधित विद्यार्थी, दृष्टिबाधित विद्यार्थी, शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, इसका सही आंसर बताइए। तो ब्रेल लिपि होती है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CWMN का अर्थ है एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, मृदु आवश्यकता वाले व्यक्ति। तो सही आंसर इसका बताइए। CWSN का अर्थ है, तो सही आंसर बताइए इसका। तो सही आंसर होगा दूसरा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। विश्वास, प्रतिवृद्धि, साक्षात्कार, संप्रेषण। परामर्श का एक तत्व नहीं है, बताइए इसका सही आंसर। तो सही आंसर होगा प्रतिवृद्धि। दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। सही आंसर बताइए इसका। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था। तो बताइए इसका सही आंसर। मुर्गियों से था, बंदरों से था, कुत्तों से, वनमानुषों से। तो सही आंसर होगा वनमानुषों से। चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का पठार है। अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में अवरोध। तो सही आंसर इसका बताइए। अधिगम का पठार कौन है।
तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। अगला क्वेश्चन, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं हल, पेवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक बताइए। तो सही होगा पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में सही व्यवहार के परीक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? दंड है, पुरस्कार है, प्रशंसा है, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। सही आंसर बताइए इसका। तो सही आंसर होगा पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्य को किसने प्रतिपादित किया था? केंडलर, कोहलर, हल, ब्रिक। तो सही आंसर बताइए इसका। तो सही हो जाएगा इसका कोहलर, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सूक्ष्म प्रशिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? डेविड ह्यूम, डब्ल्यू एलन वुश, एचिसन। तो सही आंसर बताइए इसका। तो सही हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा संबंधित नहीं है, एचिसन। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? परावर्तित स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, दूरवर्ती स्तर। तो सही आंसर बताइए इसका। तो सही आंसर इसका बताइए फ्रेंड्स। तो सही आंसर होगा दूरवर्ती स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? सही आंसर बताइए। जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, योजना, अन्वेषण, व्याख्यान, मस्तिष्क उद्वेलन। तो सही आंसर होगा इसका फ्रेंड बताइए। इसका सही आंसर होगा व्याख्यान, तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर शिक्षा में बदलाव। समावेशी शिक्षा का एक सतत प्रक्रिया या कोई उत्सर्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो सही आंसर इसका बताइए। समावेशी की एक विशेषता नहीं है। तो सही आंसर, यह केवल विशेष व्यक्तियों वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतः विश्लेषण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? अभिवाचन कथन, शिक्षण कथन, छात्र कथन, मौन। तो सही आंसर बताइए इसका। अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो सही होगा अभिभावक कथन, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है? पद, ध्वनिग्राम, रूपग्राम, शब्द। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई बताना है इसका। तो सही होगा इसका रूपग्राम।
रूपग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? सिम्पसन, डॉक्टर मेस, योकम कोलेस्निक। तो सही होगा योक्सम। तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? चिंतन, स्मृति, बोध, वर्णन। तो सही आंसर होगा वर्णन। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में मुख्य सक्रिया होती है प्रत्यक्षीकरण, क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, उपयुक्त सभी। अंतःक्रिया अवस्था में मुख्य सक्रिया होती है प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार की अनुबंधन में निहित है उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा उद्दीपक सामान्यीकरण। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,